आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो। सबसे पहले याद है उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, मेरा नाम है रुद्राक्ष अंगिरा और आज हम लाल किताब ग्रामर कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाल किताब की उत्पत्ति कैसे हुई थी। लाल किताब का रावण से क्या संबंध है, लाल किताब का रूपचंद जोशी जी से क्या संबंध है, लाल किताब के राज क्या क्या है और लाल किताब हमें कैसे पढ़नी चाहिए, हमें पढ़नी भी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। लाल किताब का एक और फॉर्मेट है जिसे हम बोलते हैं कि लाल किताब का राज या सूत्र, कि अगर हम इसे फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी अपनी जान का खतरा होता है या अपनी नस्ल का खतरा होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाल किताब को अरुण संहिता क्यों कहा जाता है। लाल किताब को अरुण संहिता, अरुण जो है वो सूर्यदेव के सारथी है जो रथ चलाते हैं। तो सूर्यदेव जो है वो कुंडली के राजा है। लाल किताब में कालपुरुष कुंडली को महत्व दिया गया है। कालपुरुष कुंडली का मतलब हर व्यक्ति का लगन जो है वो मेष ही होगा। तो मेष में सूर्यदेव उच्च होते हैं और वही कुंडली के राजा बनते हैं। और वैसे भी सूर्यदेव ही कुंडली के राजा। सूर्यदेव को हर ग्रह का पता है कि कौन से ग्रह किस घर में रहना चाहता है, किस घर से उसका क्या क्या संबंध है, किस घर में कैसा वो परिणाम देता है, अच्छा बुरा सब कुछ। वो सारी चीजें हेडक्वार्टर राजा के पास ही होती है। अब अरुण जो है उन्होंने ये सब कुछ समझा होगा या सूर्यदेव ने बताया होगा या कहीं ना कहीं उनके पास ये सारा का सारा ग्रंथ होगा जिसे हम अरुण संहिता बोल रहे हैं। अरुण संहिता के अंदर हस्तरेखा पूरी जानकारी दी गई। तो अब हमें यह समझना है कि अरुण संहिता जो ये है ये रावण के पास कैसे पहुंची। अब रावण के पास अरुण संहिता कैसे पहुंची ये बहुत ही एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी और इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है और बहुत सारे लोगों का अलग अलग मत है। तो हमें इसमें नहीं जाना है, हम डायरेक्ट रावण से स्टार्ट करते हैं। तो रावण के पास जब अरुण संहिता आई तो रावण ने उस अरुण संहिता से बहुत सारी तानाशाही की, बहुत सारी जगह अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों को कैद में भी करा, यहाँ तक कि 9 ग्रह को भी कैद में किया। अब 9 ग्रह को जब कैद में किया तो रावण को इतना समझ आ चुका था कि ग्रह ही हैं जिनको अगर मैं कैद में कर लूं और ऐसे ग्रह स्थिति में अपने बच्चे मेघनाथ का जन्म करा दूं तो वो अमर भी हो सकता है। अब जब ये पूरी की पूरी दिमाग प्लानिंग रावण की चल रही थी तो शनिदेव उस प्लानेटरी पोजीशन जो शनिदेव के लिए निर्धारित की गई थी उस पर नहीं आए, उससे एक घर आगे चले गए। रावण को बहुत गुस्सा आया और रावण ने शनिदेव को अपनी कैद में कर ली। अब जब हनुमान जी ने लंका में आग लगा तो हनुमान जी ने लंका में आग लगाने के बाद रावण से शनिदेव को आजाद किया था, लेकिन अरुण संहिता भी तब आजाद हुई थी। अब अरुण संहिता अपनी सुरक्षा मांग रही थी हनुमान जी से कि ऐसे तो मेरा कोई भी मिसयूज कर सकता है। आज रावण ने किया है, कल कोई और करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा ऐसे ही मिसयूज होता जाए। तो अरुण संहिता को तब खून का रंग, सिंदूर का रंग, हनुमान जी का रंग, लाल रंग दिया गया। अब लाल किताब में एक कोड आता है कि लाल किताब में लाल ही रंग से लिखना है। लाल किताब वाले एस्ट्रोलॉजर भी लाल ही रंग, लाल ही पेन से लिखेंगे। लाल किताब में कोई और रंग या कोई और कवर लाल किताब के लिए मनहूस होगा, साथ ही साथ उस व्यक्ति को बर्बाद कर देगा ये रंग, अगर इसमें लाल किताब में लाल रंग ना हुआ कोई और रंग। तो ये कुछ चीजें थी जो रावण से जब अरुण संहिता आजाद हुई तब की बात है। लेकिन आप सोच ही रहे होंगे कि अगर लाल किताब में इतनी पावर थी कि ग्रह को भी कंट्रोल कर सकती है तो लाल किताब तो कुछ भी कर सकती है और हम क्यों नहीं कर पा रहे ये सब कुछ। तो जब ये किताब रूपचंद जोशी जी पर आई तो देखिए इतने सालों से ये किताब न जाने कहां कहां थी।
कुछ लोग बोलते हैं ये पर्शियन भाषा में भी थी, ये यहाँ से आई है, ये तो किसी ब्रिटिशर ने रूपचंद जोशी जी को दी। कुछ लोग बोलते हैं रूपचंद जोशी के सपने में भगवान आते थे, वो बताते थे। अलग अलग मत है, हमें उसमें भी नहीं जाना है। हम डायरेक्ट रूपचंद जोशी जी की स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो जब रूपचंद जोशी जी के पास ये लाल किताब आई, तो उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा पता चला जो रावण को भी पता था। क्योंकि एक बातें जो मैंने बहुत सारे लोगों से सुनी है, जो झूठ नहीं बोल सकते हैं उस चीज में बारे में, क्योंकि उन्होंने उनसे खुद कंसल्टेशन ली थी। तो वो बताते थे कि रूपचंद जोशी जी के पास मैं जब जब गया, उन्होंने रेमेडीज बहुत कम करने को बोला। वो चांदी की कलम रखते थे अपने पास और जाफरान में वो डिबोते थे और लिखते थे। और वो लिखते ये थे कि ये ग्रह, इसे तंग मत करो, इसका ये काम हो जाना चाहिए। वो ग्रह को बाउंड करते थे कि ऐसा इसके साथ कर दो। अगर इतनी शक्ति लाल किताब में थी, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं सब कुछ? हमारे अंदर का प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, जब इतने सालों से लाल किताब गायब थी और वो रूपचंद जोशी जी को ही मिली और उन्होंने आगे पब्लिश भी करी, तो कुछ ना कुछ भगवान की कृपा तो होगी उन पे। तो वो कृपा हमारे ऊपर हो ना हो, ये अलग अलग बातें हैं। लेकिन लाल किताब ग्रह को कैद में कर सकती है, ये याद रखें। तो लाल किताब जब ग्रह को कैद में कर सकती थी, तो रूपचंद जोशी जी इसका ही यूज करते रहे बहुत समय तक। कुछ समय के बाद उन्हें समझ आया, जिसके कारण वो बार बार बताते भी रहे कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, भेद छुपा कर रखना है। वो क्यों बताते रहे? क्योंकि पहले पहले रूपचंद जोशी जी ने भी इस चीज की सावधानी नहीं रखी थी। आपको एक और खास बात बताता हूँ। आप कभी पंजाब जाएंगे तो पूछना कि लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर का अंतिम वक्त कैसा होता है, तो वो बताएंगे कि 90% लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर कैंसर से मरते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रहफल, राशिफल, व्यक्ति की मृत्यु, माँ की पेट में बच्चा, इन चीजों का भेद जो है वो छुपाना भूल जाते हैं। कुछ भी बता देते हैं, ग्रहफल राशिफल का ध्यान नहीं रखते। अगर ऐसा ध्यान आप लोग भी नहीं रखोगे, तो अभी के लिए लाल किताब से हट जाए। क्योंकि फिर लाल किताब, जब भी लाल किताब को समय मिला, तब जनरली ये अंतिम समय में होता है। तो आप पाओगे कि लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर्स अंतिम समय में या तो किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, या किसी न किसी प्रॉब्लम में पकड़े जाते हैं, या फिर नर संतान की बर्बादी हो जाती है। ये सारी चीजें हो जाती है। इसलिए अगर आप सारी सावधानियों के साथ चलने का प्रयास करोगे, तभी लाल किताब आपको पढ़नी चाहिए। वरना आप किसी लाल किताब एस्ट्रोलॉजर पे जाएं और उसी से ही खुश रहें। या फिर आप इसे समझ सकते हो, क्योंकि ये दुनियावी किताब है, दुनियावी हिसाब किताब बताती है, हमें सावधानियां बताती है। तो किसी और पर ना बताते हुए अपने जीवन में इंप्लीमेंट कीजिए, और वो भी बड़े ही ध्यान से।